श्रीमद् भगवद गीता, जीवन का शाश्वत सत्य। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, जहां धर्म और अधर्म की दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं। आकाश शंखों की भीषण गूंज से कांप रहा है, जो युद्ध के औपचारिक आरंभ की घोषणा कर रहा है। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट ने वातावरण में एक तनावपूर्ण ऊर्जा भर दी है। अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार है, उनके चेहरे पर एक योद्धा का आत्मविश्वास और संकल्प दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी है, शांत भाव से रथ की बागडोर थामे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चले ताकि वे विरोधियों को देख सके। जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उनकी नजरें अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ती हैं। अपने ही परिवार, भाइयों और गुरुओं को शत्रु के रूप में देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और दुख से भर जाता है। अचानक अर्जुन का साहस टूट जाता है और उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके कांपते हाथों से फिसलने लगता है। विषाद से घिरे अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में गिर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू और मन में गहरा भ्रम है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने ही परिजनों का रक्त बहाकर ऐसा राज्य नहीं चाहते जो पाप से भरा हो। वे कहते हैं कि युद्ध कर राजसुख भोगने से बेहतर है कि वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करें। ये केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि मोह और सांसारिक बंधनों के आगे एक मनुष्य का समर्पण था। तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य समझाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक के योग्य नहीं है। उन्होंने समझाया कि यह भौतिक शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदल दिया जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर पाती है। कृष्ण ने उद्घोष किया कि आत्मा अमर है, इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। उन्होंने बताया कि जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अर्जुन अब भी दुविधा में थे, उनका मन अभी भी मोह और कर्तव्य के बीच झूल रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का रहस्य बताया, जो जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तुम फल की चिंता करोगे तो तुम अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। कृष्ण ने याद दिलाया कि एक क्षत्रिय योद्धा का धर्म युद्ध करना है, विशेषकर जब न्याय की बात हो। जब धर्म की रक्षा की बात आए तो व्यक्तिगत मोह का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि कर्म करना और संन्यास लेना, इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है? कृष्ण ने स्पष्ट किया कि केवल कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। उन्होंने बताया कि कर्मों के प्रति आसक्ति और अहंकार का त्याग करना ही मनुष्य को मुक्त करता है। कृष्ण ने रहस्य खोला कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करना होता है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपनी चेतना में जाग रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई गहरे प्रश्न थे। कृष्ण ने उन्हें मन को नियंत्रित करने की शक्ति सिखाई और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मन एक चंचल घोड़े की तरह है, जिसे केवल निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। कृष्ण ने अब अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया, जिससे अर्जुन विस्मय में पड़ गए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी तेज और ओज है, वो उन्हीं का एक अंश है। उन्होंने कहा कि वे पर्वतों में स्थिर हिमालय हैं और नदियों में पवित्र गंगा का स्वरूप है। कृष्ण ने समझाया कि वे इंद्रियों के स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों के मूल स्रोत हैं। अर्जुन ये सब सुनकर विस्मित थे और उन्होंने प्रभु के उस वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण ने कहा कि साधारण मानवीय आंखों से मेरा वो रूप देखना असंभव है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अचानक एक प्रचंड प्रकाश फैला और कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जिससे पूरा आकाश भर गया। अर्जुन ने देखा कि करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। विश्व रूप में अनगिनत देवता, ऋषि मुनि और ग्रह नक्षत्र एक साथ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे।
अर्जुन ने देखा कि काल का चक्र घूम रहा है और सभी योद्धा पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। ये देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी। अर्जुन को बोध हुआ कि वे केवल एक निमित्त मात्र है और वास्तविक नियंता केवल ईश्वर ही है। कृष्ण ने अपना स्वरूप पुनः सामान्य किया और अर्जुन को भक्ति का सरल और सुलभ मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्ण ने समझाया कि यह भौतिक शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को 3 गुणों में विभाजित किया, सत्व, रज और तम। सत्व गुण ज्ञान और शांति का प्रतीक है, जो मन को पवित्रता की ओर ले जाता है। रज गुण इच्छाओं और जुनून का प्रतीक है, जो मनुष्य को निरंतर कर्म और संघर्ष में लगाए रखता है। तम गुण आलस्य, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है, जो चेतना को सुला देता है। कृष्ण ने बताया कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही मनुष्य वास्तविक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन्होंने दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच के स्पष्ट अंतर को समझाया। सत्य, दया, क्षमा और विनम्रता दैवी गुण है, जो आत्मा को ईश्वर के निकट लाते हैं। वहीं क्रोध, लोभ और अहंकार आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण समर्पण का अंतिम संदेश दिया, जो सभी दुखों का अंत है। उन्होंने कहा, सभी सांसारिक बंधनों और धर्मों के भ्रम को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। कृष्ण ने आश्वासन दिया कि जो पुनर्तः उनमें समर्पित होता है, वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। अब अर्जुन के मन का सारा मोह और संशय पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उनकी आंखों में अब विषाद के आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज और संकल्प था। उन्हें अपना कर्तव्य अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था और मन पूरी तरह स्थिर हो गया था। अर्जुन ने धीरे से अपना गांडीव धनुष उठाया, जो अब उनके संकल्प का प्रतीक बन गया था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, करिष्ये वचन तव, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब ये युद्ध केवल भूमि के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। अर्जुन ने जान लिया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य निभाना है। कृष्ण के उपदेशों ने एक टूटे हुए मनुष्य को एक महान योद्धा और धर्म रक्षक में बदल दिया था। श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान युगों युगों तक मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता रहेगा। अंततः धर्म की जीत हुई और संसार को ये शाश्वत सत्य मिला कि ईश्वर के प्रति समर्पण ही परम शांति है।